तो कुछ और खा लो, नहीं हो तो फिर उसमें तीसरा विकल्प है कि जितना पेट भर जाए जीवन रक्षा के लिए जितनी जरूरत है उतना खाओ। अब 16 कौन में कितना सा क्या लगे, उसको पता ही नहीं लगे। बने को तो जरा छोटे छोटे कौन लिए जाए तो एक रोटी में 1.5 रोटी में ही 16 कौर हो जाएगी। बंद डांट रहे इतना खाते हो क्या, और महाप्रभु इतने संकुचित हो जाए, महाप्रभु कह रहे नहीं आज से भिक्षा आधी, जितनी भिक्षा होती थी पहले उससे महाप्रभु ने आधी भिक्षा संकोच। एक अध्याय आएगा, एक परिच्छेद आएगा अंत में, अंतिम लीला में महाप्रभु का श्रीअंग भी मनुष्य लीला में दुबला होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि भोजन नहीं कर। गुरुजनों ने कहा है इसे भोजन नहीं करे। जैसे तैसे रामचंद्रपुरी किसी तरह से विदा हुए और सबकी सांस में सांस आई कि अब कम से कम महाप्रभु को भोजन तो करा सकेंगे ढंग से। ये महाशय महात्मा जी जब तक विराजमान थे, आचार्य अच्छे विराजमान थे, महाप्रभु का भोजन भी इनने बंद करा दी। वो दोष दृष्टि श्री रामचंद्रपुरी जी में आ गए। दोनों माधवपुरी के शिष्य हैं, परंतु गुरु कृपा गुरु स्नेह उसका परिणाम है कि ईश्वरपुरी जी को कृष्ण की प्राप्ति हुई, और दूसरे जो हैं उनको गुरु में भी दोष दर्शन करने के कारण उनमें दोष बुद्धि आई। महत अपराध और महत कृपा दोनों के निदर्शन, दोनों के दोनों अर्थ। तो यहां पर उन्हीं का निरूपण कर रहे हैं। ईश्वरपुरी अंकुर पुष्ट है, ईश्वरपुरी के रूप में अनुकूल है, और ये इनसे ही 9 जो मूल शाखाएं हैं, वो 9 मूल शाखाएं श्री चैतन्य रूपी जो वृक्ष उससे 9 शाखाएं ये प्रकट हुई, और 9 को गिनाया। श्री परमानंदपुरी केशव भारती, ब्रह्मानंदपुरी ब्रह्मानंद भारती, श्री विष्णुपुरी केशवपुरी, पुरी कृष्णानंद, नृसिंहानंद और सुखानंद, ये सब के सब 9 शाखा होकर के विराजमान। और के चरित्र भी होंगे, पर कुछ चरित्र जो चैतन्य चरणामृत में वर्णन किए गए उनका संकलन किया जा सकता है। मध्य मूल परमानंदपुरी महाधीर, इनमें बीच की जो शाखा गई है वो श्री परमानंदपुरी की है, परम धीर हैं, और नाम में बड़ी इनकी निष्ठा परमानंदपुरी जी की। अष्टध के अष्टमूल वृक्ष कैलाश स्थिर, 8 दिशाओं में 8 जो शाखाएं हैं वो 8 दिशाओं में निकली, और ये वृक्ष सुस्थिर होकर के विराजमान हुआ। स्कंधेर ऊपर बाहु शाखा उपजिन, स्कंद के ऊपर एक शाखा उत्पन्न हुई, और इस प्रकार ये 8 शाखाएं स्कंद के ऊपर प्रकट हुई मुख्य शाखा में, और इन शाखाओं के ऊपर ऊपर असंख्य शाखाएं फिर गुरु शिष्य परंपरा से असंख्य शाखाएं उत्पन्न हुई हैं। 20-20 शाखा, एक कौल मंडल, महाशाखा छाये ब्रह्मांड सफल, 20-20 शाखाएं उत्पन्न हुई हैं एक शाखा के ऊपर, और इस प्रकार महाब्रह्मांड व 20 माने अनंत, 20 की गिनती नहीं है, ये महावरे का प्रयोग है। तुम सभी के 20 यो देखे, ये 20 का मतलब कोई 20 गिनती थोड़ी है वहां पर, तो माने अनेकों शाखाएं वहां पर प्रकट हुई हैं। इनके ऊपर अनेक अनेक शाखाएं उत्पन्न हुई हैं, और उनसे सारा संसार वह व्याप्त हो गया है। एक एक शाखा से उपजे उप शाखा शत, एक शाखा से 100 शाखा उपजी। उन शाखाओं का कहां तक वर्णन किया जाए, उपजित शाखा गणे पद कहां गिनती की जाए। मुख्य शाखा शाखा गणे नाम अगण, इनमें मुख्य शाखा जो है उनका कुछ नाम हम गिनती करेंगे। बहुत सी शाखाएं, इनमें केवल मुख्य कुछ शाखाओं का जो
प्रधान जो महाप्रभु के प्रकट परकर हैं उनका हम गायन कर रहे हैं। आगे तो कहते सुख सुन वृक्ष वर्णन, आगे इनका इस वृक्ष के वर्णन में उन शाखाओं में मुख्य मुख्य शाखाओं की गिनती और उनका वर्णन करेंगे। वृक्ष ऊपरी शाखा है द्विस्कंद, जो बीच की शाखा जा रही थी वो बीच की शाखा भी वृक्ष की दो भागों में बट गई, एक अद्वैत नाम और नित्यानंद। एक शाखा है श्री अद्वैताचार्य की और एक मुख्य शाखा हुई वो श्री नित्यानंद की। तो परम मुख्य शाखा हो गई श्रीमद महाप्रभु की और नित्यानंद और अद्वैत इन दोनों की शाखाएं हो गई। सही द्विस्कंदे बहु शाखा उपजे, इन मुख्य शाखाओं में भी जो दो मुख्य शाखाएं हुई उन मुख्य शाखाओं में भी अनेक अनेक शाखाएं उत्पन्न हुई। तार उपशाखा गणे जगत छाई, और इनकी शाखाओं से संपूर्ण जगत ही छा गया। बड़ शाखा उपशाखा तार उपशाखा, दो बड़ी शाखाएं हैं श्री अद्वैताचार्य और श्री नित्यानंद, इनकी शाखा। इनमें श्री नित्यानंद प्रभु की शाखा पर्याप्त विस्तृत रही। तीन शाखाएं विशेष रूप से गौड़ियों का जितना भी विस्तार है वो प्रमुख रूप से तीन शाखा, श्री गदाधर पंडित की शाखा जो मुख्य शाखा में है, और श्री नित्यानंद शाखा और श्री अद्वैत शाखा, ये तीन शाखाएं विराजमान नहीं और इन तीन शाखाओं का ही मुख्य विस्तार होकर के विराजमान। सही जो स्कंदे बहु शाखा उपचे तार उपशाखा जगत छाई, अनेक शाखाएं हैं जो जगत में छा गई। इन दो शाखाओं में से भी अनेक शाखाएं निकली। बड़ शाखा उपशाखा तार उपशाखा, पहले बड़ी शाखा फिर उपशाखा फिर उपशाखा की उपशाखा। यद उपजल तार की कवि में लिखा, उनका कहां तक वर्णन किया जाए, उनका गायन किया जा सकता है। शिष्य शिष्य आप उपशिष्यगण, कहीं साक्षात शिष्य हुए, कहीं प्रशिष्य हुए, कहीं उपशिष्यगण हैं, माने शिक्षा गुरु होकर के विराजमान हुए। दीक्षा गुरु नहीं है पर शिक्षा गुरु होकर के विराजमान हुए और उन्होंने भी गुरु का ही ध्यान किया। जगत व्यापकता भाइक गण, इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। उडुम्बर वृक्षेश फले सर्व अंगे, ए मत भक्त वृक्ष सर्वत्र लागे। जैसे उडुम्बर वृक्ष में सभी अंगों में फल लगते हैं, ऐसे ही यहां पर भी सभी वृक्षों में फल लगे हैं। अंजीर की तरह से, गूलर की तरह से सब जगह फल लगे। उडुम्बर वृक्ष में जैसे प्रत्येक शाखा में कहीं भी फल लग जाए, ऐसे यहां पर सब जगह फल लगे हैं। मूल स्कंधे शाखा और उपशाखा गणे लागे ये प्रेम फल अमृत के जीवन। मूल शाखा में उपशाखाओं में जो फल है वे सभी फल अमृत के समान ही हैं। कोई भी फल ऐसा नहीं है कि वो बेकार हो, कामाकुत हो, ऐसा नहीं है। सभी फल अमृत के जिन, मानो अमृत के ही फल हैं जिनमें कहीं गुठली छिलका जैसी चीज भी नहीं है। अमृतमय फल होकर के ये विराजमान है। पाटिल ये प्रेम फल अमृत मधुर विलासी चैतन्य माली नाही लाए मुंह। इनमें अमृत के समान जो फल लगे हैं, श्री चैतन्य माली ने उनको बिना मोल के ही उनको प्राप्त कर लिया, अर्थात कुछ विचार नहीं किया और उन सबों को विलाय माने बांट दिया। तो पाटिल ये प्रेम फल अमृत मधुर, अमृत के समान मधुर फल थे, उनको विलाय चैतन्य माली, ये चैतन्य रूपी माली ने उन सारे फलों को विलाय माने बिना मूल्य के बांट दिया। विलाय माने बांट दिया, नहीं लय मूल, उसका कोई मूल्य नहीं लिया। मूल माने मूल्य, उसका कोई मूल्य भी नहीं लिया, अर्थात उदारता पूर्वक उन फलों को बांट दिया। त्रिगते त्रिजगते यत आचे धन रत्न मणि, एक फले मूल्य करी तहा नहीं गणी। अरे
जगत में जितना भी धन रत्न मणि हो सकते हैं, किसी एक फल के मूल्य में वे टिक नहीं सकते हैं। तो इसलिए बिना मूल्य के देना पड़ा, तो उनका मूल्य तो लगाया ही नहीं जा सकता है। वे इतने मूल्यवान हैं कि उनका मूल्य तो लगाया ही नहीं जा सकता है। एक फल के मूल्य में सारा जो धन है वो देकर के भी उसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए उसे महाप्रभु ने बिना अमूल्य होते हुए भी परम उदार मानी है और उसने सबको बांट दिया। मांगे व मांगे ना मांगे कि वो पात्र व अपात्र, ये और कृपा कि जो मांग रहे हैं उनको भी दिया और जो नहीं मांग रहे हैं उनको भी जबरदस्ती खींच करके प्रदान कर दिया, उनको भी प्रदान कर दिया। मांगे न मांगे अनेक अनेक यमक यवन, उनको भी जो विरोधी जन हैं उनको भी स्वयं अपनी तरफ से उस फल को प्रदान कर दिया। ये विचार नहीं है कि पात्र है कि अपात्र है, मांगे व ना मांगे कि वो पात्र व अपात्र, कोई मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, पात्र है या नहीं है, ये हर विचार नहीं। जाने दिल मात्र, इनको तो बस देने से काम कि हमें तो इस अमृत फल को देना है, जो भी सामने आया उसको बस दान करते हुए चले जा रहे हैं। क्या कृपालुता, ऐसी कृपालुता और काम मिलेगी। यह विचार नहीं, जाने दिल मात्र, ये तो केवल देना मात्र जानते हैं। अंजलि अंजलि भर फेले चतुर दिखे, और अंजलि अंजलि भर करके ये भी नहीं हाथ में दे रहे हो, अंजलि अंजलि भर करके लुटा भी रहे हैं, उछाल भी रहे हैं, चारों दिशाओं में फैल रहे हैं। जिसको लूटना हो वो ले लो, उठा लो। दरिद्र कोड़ाए खाए मालाकार हासे, और उस समय जो दरिद्र जन हैं वे प्रेमहीन, दरिद्र का मतलब है जो प्रेमहीन जन हैं, वे प्रेमहीन जन भी इस फल को चुन चुन करके खा रहे हैं। दरिद्र कोड़ाए खाए, कोड़ाए माने चुन चुन करके, उठा उठा करके प्रेमहीन जन इसको खा रहे हैं और मालाकार हंसे। और वो माली जब कोई उसके फल को ले रहा है और कृतकृत्य हो रहा है तो वो हंसता हुआ चला जा रहा है। मालाकार कहे शुभ वृक्ष परिवार, मूल शाखा प्रशाखा यदेक प्रकार। श्री चैतन्य माली कह रहे हैं कि हे भक्ति वृक्ष के परिवार, मूल शाखाओं तुम सब सुनो। अब क्या कह रहे हैं, आगे वर्णन कर रहे हैं कि आलोक वृक्ष पर सर्वेंद्रिय कर्म सावर भैया धरे जन्म में धर्म, कि ये भक्ति वृक्ष अलौकिक है। अन्य वृक्षों से कह रहे हैं कि हे भक्ति वृक्ष के परिवार, ये भक्ति वृक्ष अलौकिक वृक्ष, अलौकिक है, करे सर्व इंद्रिय कर्म। इसमें सारी इंद्रियों के कर्म इस वृक्ष में होते हैं। वृक्ष में केवल हाथ रूपी इंद्रिय ही प्रमुख होती है, दान करने वाली शाखा रूपी, परंतु अन्य जितनी भी इंद्रियां हैं वे वृक्ष में बड़ी सीमित होती हैं। होती तो सब है वृक्ष में। जो विज्ञान है वो विज्ञान भी मानता है कि वृक्ष सुनते भी हैं, संगीत को सुनकर के वृक्ष अधिक फलते हैं, उनमें गंध है, उनमें स्पर्श का भय है। कोई पास में जाता है तो वृक्ष डरता भी है कि मुझे तोड़ेगा, उसमें कंप भी होता है, सब कुछ है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध सबका ही वृक्ष के ऊपर असर है। परंतु मुख्य रूप से वृक्ष जो है वो हाथ रूपी इंद्रिय के द्वारा दान करता है। और वो द्रुम, उसका एक नाम है। द्रुम का अर्थ होता है जो ढांके, रोके आकाश को, उसका नाम है द्रुम। और वृक्ष का तात्पर्य है जिसको वृक्ष माने काटने पर भी जिसमें दोबारा उदय हो जाए, उसका नाम है वृक्ष। ये शब्द के अर्थ भी कहीं कहते हैं।
वृक कर्तन के अर्थ में है तोड़ने पर भी जो दान करे और जिसमें दोबारा शाखाएं उत्पन्न हो जाएं, इसका नाम है वृक्ष। जिसका कर्तन किया जाए, काटा जाए जिसे। और ध्रुव का तात्पर्य है जो आकाश को रोकने वाला हो, उसका नाम है ध्रुव। तो ये वृक्ष अद्भुत होकर के विराजमान है। इस वृक्ष के जितने भी अंग हैं सब सचेतन होकर के विराजमान हैं। इस वृक्ष में सभी अंग विराजमान हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ग्रहण करने वाले सभी अंग विद्यमान हैं और ये सब सचेतन होकर के विराजमान हैं। सभी वृक्षों में होते हैं। कुछ वृक्ष तो ऐसे होते हैं कि उनके पास में जाओ तो छू मूल के पेड़ मुरझा जाए, फिर हाथ दूर कर लो तो वे फिर से हरे हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। कोई पास में जाएगा तो मुरझा जाएंगे। तो स्पर्श भी है वृक्षों में, शब्द भी है, स्पर्श भी है, गंध भी है, सब चीज वृक्ष ग्रहण करते हैं। और पुराणों में, विशेषतः महाभारत में इस बात का बहुत उल्लेख किया गया कि वृक्ष जो है वे सभी इंद्रियों से युक्त होकर के विराजमान हैं, परंतु उनमें हाथ की रूपी जो शाखा रूपी जो इंद्रिय है वो विशेष रूप से क्रियाशील होकर के विराजमान है। वृक्ष एक सजीव प्राणी ही होकर के विराजमान। इसलिए एकला मालाकार, अब मैं कहां कहां जाऊं, अब मैं अकेला मालाकार हूं, मैं कहां कहां जाऊं। ये वृक्ष ऐसा है जो कि सारे कार्यों को करने वाला है, परंतु ये वृक्ष ऐसा भी वृक्ष है कि ये बाह्य व्यापक सभी सकल भुवन, ये संपूर्ण भुवन उनमें व्याप्त हो सकने वाला ये वृक्ष है। मैं अकेला मालाकार कहां कहां जाऊंगा। तो इस वृक्ष के सारे अंग चेतन हैं और ये संपूर्ण जगत में बढ़ सकता है, ये बात नहीं पड़ रही। ये वृक्ष अंग सब चेतन और बाह्य व्यापक सभी सकल भुवन, संपूर्ण भुवन में भी व्याप्त हो जाएगा। मैं अकेला माली कहां कहां जाऊं, एकला व कथफल पाड़िया बिला, और अकेला अकेला इन फलों को कहां तक बांट सकूंगा। इसलिए अकेले नहीं, मैं तुम सबको अधिकृत करता हूं कि इस प्रेम का दान करो, उन्मुक्त रूप से प्रेम का दान करो और सारे विश्व में नाम रूपी महाफल को फैलाते हुए, नाम दान करते हुए विराजमान। ये आदेश प्रदान किया। एकला उठाया द्वितीय है परिश्रम। अकेले उठाने में और बांटने में बड़ा परिश्रम होता है। एकला उठाया और दी, उठाने में और देने में बड़ा परिश्रम होता है। केहो पाए केहो न पाए, रहे मन भ्रम, किसको मिला किसको नहीं मिला ये भी भ्रम रहता है। अतएव हमें आज्ञा दिले सभा करे, इसलिए मैं सबको ये आदेश प्रदान करता हूं कि जहां तहां प्रेम फल देहु यारे तारे, कि इस प्रेम रूपी फल को जहां तहां जिस तिस को भी प्रदान करो। अन्य जितनी भी दीक्षाएं हैं उन दीक्षाओं में शिष्य गुरु की परीक्षा का विचार है, परंतु श्री नामदान में विचार नहीं है। नामदान सबको प्रदान करते हुए उन्मुक्त रूप में प्रदान करने पर उसमें दोष नहीं लगेगा। नामदान, नाम को श्रवण कराने में दोष नहीं लगा है। इसलिए यहां आए प्रेम देव या तारे, जिस किसी को भी देना हो सबको ये प्रेम रूपी फल प्रदान किया जा सकता है। सब जहां वैदिक मर्यादा है वहां पर थोड़ी सी सीमा है, परंतु नामदान में कहीं भी सीमा नहीं है। प्रेम दान किसी को भी दिया जा सकता है। एकला मालाकार अमिकत फल खा, मैं अकेला मालाकार हूं, कितने फल को खाऊंगा।
ना दिया हुआ यही फल आरती करे, जब बांटूंगा नहीं तो इन फलों का करूं क्या? इतने फल उत्पन्न हो रहे हैं, उनको करूंगा क्या? आत्म इच्छा मत वृक्ष सिंची निरंतर, मैं अपनी इच्छा से इस वृक्ष का निरंतर निरंतर सिंचन करता हूं, परंतु ताहते असंख्य फल वृक्ष ऊपर, उसमें वृक्ष के ऊपर अनेक अनेक असंख्य फल आ जाते हैं। मैं अपनी इच्छा से इस वृक्ष का निरंतर सिंचन करता हूं, परंतु वृक्ष में फल अनेक आ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरह से वृक्ष फल फूल रहा है। अतएव सभे देह यारे तारे, इसलिए अब सबको आदेश दिया कि जब खपत, जब उत्पादन ज्यादा है और खपत कम है, तो फिर माल को सस्ते ही बेच दो, ये बाजार का नियम है। इसलिए जिस किसी को भी देना हो वैसे आराम से दो, इसे खूब खाया हो तो लोग अजर अमरे, इसको खा करके सब लोग अजर अमर हो जाएंगे, ऐसा ये वृक्ष है, इसको हरि नाम का दान सबको करो। अतएव सभी फल दे यारे तारे, इसलिए सभी लोग यारे तारे मन जिस किसी को भी इस फल को देह माने दो, प्रदान करो। खाया हो तो लोग अजर अमर, खाया हो माने खाने के बाद में हो जाएंगे मनुष्य, अजर अमर हो जाएंगे। जगत भरिया मोर हवे पुण्य ख्याति, अब मैं जगत को विश्वंभर होकर के यदि भरण कर दूंगा, डुम्भरी धातु भरण करने के अर्थ में आती है, तो मैं विश्व को प्रेम से भर दूंगा। विश्वंभर, विश्व को प्रेम से भर देने वाला अलग तत्पुरुष है। विश्व में द्वितीय व्यक्ति का लोप नहीं हुआ है। विश्व माने सारे विश्व को, जैसे युधिष्ठिर, कुंभकार, ये युधिष्ठिर, इसी तरह से यहां पर अलग तत्पुरुष होकर के विराजमान है। तो विश्व भर, सारे विश्व को भर देने वाला ये मेरा नाम, उसको मैं सत्य करके दिखाऊंगा। तो जगत भरिया मोर हवे पुण्य ख्याति, जगत को यदि मैं अमृत फल से भर दूंगा तो मेरी पुण्य ख्याति, विश्व भर मेरा जो नाम है वो प्रसिद्ध होगा, और सुखी हरिया लोग मोर गाय कीर्ति, सब लोग सुखी होकर के मेरे कीर्ति गायन करेंगे। इसलिए इस फल को सब लोग प्रदान करो। भारत भूमि के है मनुष्य जन्म या जन्म सार्थक कर पर उपकार, विशेष रूप से भारत भूमि में जिन मनुष्यों को जन्म की प्राप्ति हुई उन लोगों का तो कहना ही क्या। भा माने ज्ञान का प्रकाश, वो जहां भरा हुआ है उस भूमि का नाम है भारत। भा माने ज्ञान के प्रकाश से भरी हुई भूमि, अथवा श्री कृष्ण के माधुर्य और लीलाओं से, भगवत लीलाओं से भरी हुई जो भूमि है उसका नाम है भारत। तो यहाँ भारत भूमि में जन्म लेने वाले लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं। तो जिन्होंने भारत भूमि में जन्म ग्रहण किया है उन लोगों को क्या कहना, भारत भूमि के हर मनुष्य जन्म या, भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है जन्म सार्थक करे कर पर उपकार, वे लोग अपने जन्म को भी सार्थक करें और वे अन्य लोगों का भी उपकार करें। दूसरे जो देश हैं उन दूसरे देश के लोगों का भी उपकार करते हुए विराजमान। ये श्री महाप्रभु आदेश कर रहे हैं और इसी के लिए प्रमाण दे रहे हैं कि एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम देहेषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरण सदा, के अरे भैया इन वृक्षों की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। एक बार ठाकुर जी जब खेलने के लिए आए तो वृंदावन के वृक्षों का दर्शन करके
और उनकी स्तुति करने लगे कि एतावत् जन्म साफल्यम, बोले इन वृक्षों का जन्म ही परम सफल है। देह नाम देहीशु, देह धारण करने वाले जितने भी देहधारी हैं, उन देहियों के बीच में देह धारण करने का यही जन्म की सफलता है। तो देहीशु माने देह धारण करने वाले, देह नाम माने उनके देहियों की, देह धारण करने वाले देहियों की जन्म की सफलता यह है कि प्राणे अर्थ धिया वाचा, कि प्राणों के द्वारा भी दूसरा का कल्याण करें। अर्थ माने अपने पास में जो संपत्ति है उसके द्वारा भी दूसरों का कल्याण करें। धिया माने बुद्धि के द्वारा और वाणी के द्वारा। श्रेय आचरण सदा, उनके श्रेय माने कल्याण की प्राप्ति हो ऐसा आचरण करना, यही देहधारियों का सबसे बड़ा देह धारण का फल है। और ये वृक्ष ऐसे कह रहे हैं। सारे सका बोले भैया ये हरे हरे रूख ही दिखाएगो, कच्चू खवाएगो, हमको तो भूख लग रही है। पहले वृक्षों की प्रशंसा की, जब सखाओं ने कहा भैया वृक्षों की प्रशंसा से काम चलेगा, भूख लग रही है, भूख का काम तो भूख से होगा। तब ठाकुर ने कहा पास में याज्ञ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास में चले जाओ। जब उनने भी कुछ नहीं दिया, बोले और गहरे जाओ, उनकी यज्ञ पत्नी जो है उनसे कहो कि हम आए हैं। तब रामकृष्ण इनके लिए यज्ञ पत्नियां प्रसाद लेकर के उस भोग लेकर के आई और श्री कृष्ण ने उनके भाग को खाया। विष्णु पुराण में भी वर्णन किया गया है कि प्राण नाम उपकाराय यदे वे परत्रचो कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान भजे, कि प्राण नाम उपकाराय, जिस कार्य से जीवों का कल्याण हो, और परत्रचो, ये माने संसार में और परत्र माने परलोक में, जीवों का जिससे उपकार हो। साधक का एक कर्तव्य है कि वो कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान भजे, कि वो अपने शरीर के द्वारा, मन बुद्धि इनके द्वारा ऐसा कार्य मनुष्य को करना चाहिए। तो जिससे प्राणनाम उपकाराय, प्राणियों का उपकार हो, ऐसी चेष्टा यह और परत्रचो, यहां पर भी और परलोक में भी, इसके लिए उसे प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु ने ये मुख्य शाखा, उस मुख्य शाखा में विशेष रूप से 9 जो शाखाएं विकसित, उन 9 शाखाएं और उनमें मुख्य जो 3 शाखाएं प्रकट हुई, नित्यानंद, अद्वैत और श्री गदाधर पंडित, इन 3 शाखाओं के द्वारा सबको ये आदेश प्रदान किया कि उन्मुक्त होकर के इस प्रेम का दान करो। मानी मुख्य आमार नहीं राज्य धन, फल फूल दिया करे पुण्य उपार्जन। मैं तो मानी हूं, मेरे पास में कोई राज्य तो है नहीं। अब माली के पास में क्या है, फल फूल है, तो मैं तो फल फूल का ही दान करूंगा, इसलिए फल का मैं दान कर रहा हूं। इस समय मैं माली होकर के विराजमान हुआ हूं, कोई राजा तो हूं नहीं, मेरे पास में माली मनुष्य, मैं माली हूं, माली मनुष्य हूं, अमार नहीं राज्य धन, मेरे पास में कोई राज संपत्ति है नहीं, इसलिए फल फूल देकर के ही पुण्य का उपार्जन करूंगा। फूल का तात्पर्य है कि भाव रूप भक्ति, और फल का तात्पर्य है प्रेम लक्षणा भक्ति। फूल और फल, भाव भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति, इनको प्रदान करते हुए ही मैं पुण्य का उपार्जन करूंगा। माली भैया वृक्ष हरिनाम एक इच्छा थे, माली होते हुए भी मैं अपनी इच्छा से इसीलिए वृक्ष बन गया हूं। माली वृक्ष कैसे बन गया, उसका जवाब दे रही है कि
माली होते हुए भी मैंने अपने आप को वृक्ष के रूप में धारण कर लिया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं इसलिए वृक्ष हो रहा हूं कि सर्व प्राणी उपकार है वृक्ष होते, कि वृक्ष होकर के मैं सबका उपकार कर सकूंगा, स्वरूपतः उपकार कर सकूंगा। और यही वहां कह रहे हैं उसी प्रसंग में कि अहो वृंदावन विहार करते हुए वृक्षों की महिमा का, अहो ऐसा वर्ण जन्म सर्व प्राणी उपजीव नाम। ये वृक्ष सभी प्राणियों के उपजीवी, सभी प्राणी इन वृक्षों के उपजीवी होकर के विराजमान है। वृक्षों के द्वारा दी गई वस्तु को ही सभी प्राणी खा रहे हैं। हम लोग सब उपजीवी हैं। उपजीवी का मतलब अपने जीवन का रक्षा करने के लिए किसी न किसी के ऊपर आश्रित है। मुख्य रूप से जो वनस्पति के ऊपर आश्रित हैं वे लोग परम धन्य हैं। जो किसी जीव के ऊपर आश्रित हैं वे धन्य नहीं हैं, क्योंकि किसी जीव के भक्षण करने पर उस जीव को कष्ट होता है, वो भागता है। शेर यदि हरिण को पकड़ने का कोशिश करता है तो वो छुड़ा करके भागने का प्रयत्न करता है। इसलिए जो आमिष भक्षण करने वाले हैं वे लोग श्रेष्ठ नहीं हैं, परंतु वृक्ष अपने फल को स्वयं छोड़ ही देगा। प्रयोग नहीं करोगे तब भी वो छोड़ देगा, वृक्ष से अपने आप टपक पड़ेगा। इसलिए जो वेजिटेरियन बनना वो ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें किसी को कष्ट नहीं है और वृक्ष दूसरे को अपने आप प्रदान करते, जबकि हिंसा करने पर किसी जीव को कष्ट की प्राप्ति होती है, वो भगने का प्रयास करता है। इसलिए सामिष्य भोजन है वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं है। निरामिष होकर के रहना यही सर्वदा सर्वदा श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। इसमें किसी को कष्ट नहीं है, बल्कि वह प्रकृति के चक्र के द्वारा अपने आप चलने वाला एक क्रम है और उसमें किसी को कष्ट भी नहीं है। तो अहो ऐसा परम जन्मो सर्व प्राणी उपजीवना, जितने भी प्राणी हैं उनके वे सब उपजीवी होकर के, पैरासाइट होकर के विराजमान है, उपजीवी होकर के विराजमान है। उनके लिए ये वृक्ष, इनका जन्म परम परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। सृजनस्यैव येषां वै विमुखायान्ति नार्थनः। ये ऐसे उदाहरण हैं कि कोई भी अर्थी इनसे बिना कुछ प्राप्त किए हुए निराश होकर के नहीं जाता है। ये उदार दाता की तरह से सबको देने वाले हैं। ऐसी आज्ञा उस मालाकार ने दी कि, और इस आज्ञा को प्राप्त करके उस मालाकार का वृक्षों का जितना भी परिवार था वो वृक्ष